कीव से राजेश पवार इस वक्त मेरे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हुए राजेश, में फौरन आपके पास लौटूंगी। हर मोर्चे पर आज तक की टीम है जो लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बड़ी खबर, पुतिन से सीधी बात करना चाहते हैं जेलेंस्की। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेलेंस्की यूक्रेनी प्रेसिडेंट सीधे बात करना चाहते हैं। यूक्रेन देगा पुतिन जेलेंस्की की बातचीत का प्रस्ताव। अब क्या पुतिन जेलेंस्की से बातचीत करेंगे? 10 मार्च को मिलेंगे रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पुतिन से सीधे बात करना चाहते हैं जेलेंस्की और यकीनन अगर पुतिन इसके लिए तैयार होते हैं तो कम से कम एक सार्थक दिशा में दोनों की बातचीत आगे बढ़ती भी समझी जा सकती है। लेकिन क्या इसके लिए तैयार होंगे पुतिन? ये बड़ा सवाल है। सीधे रुख कर लेते हैं राजेश पवार का, कीव से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, यूक्रेनी प्रेसिडेंट सीधे रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह की संभावना आगे आने वाले वक्त में बन सकती है? चित्रा जी, बिल्कुल बन सकती है संभावना, क्योंकि देखिए, आप अगर देखें लड़ाई के साथ साथ डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है, बातचीत साथ साथ चल रही है। 3 राउंड्स बातचीत के हो चुके हैं और उसी का नतीजा है कि जो 4-5 शहरों में सीज फायर हुआ है और जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने की बात हुई है, ये इस बातचीत का ही निशाना है, का ही जो है आउटकम है। और दूसरा, जो कीव पे अब तक हमला नहीं हुआ है, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ कोई बम नहीं गिरा है, कोई मिसाइल नहीं गिरी है। ये भी इसी बात का एक आउटकम है कि इनकी बातचीत चल रही है। तो डिप्लोमेसी साथ साथ चल रही है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अमेरिका के ऊपर, यूरोप से, खासकर जर्मनी और फ्रांस की तरफ से, और इधर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जेलेंस्की के ऊपर। जब से नेटो ने मना किया है कि हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन इन्फोर्स नहीं करेंगे और बूट्स ग्राउंड पर नहीं लेके आएंगे, तब से जेलेंस्की थोड़े हताश हैं। चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियोस जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जब से उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में नेटो नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने में यूक्रेन के ऊपर नहीं सामने आएगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ शहर में बहुत सारे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं कीव के अंदर, और बिल बोर्ड्स के ऊपर ये अपील की जा रही है कि नेटो प्लीज एनफोर्स नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। मैं हिंदी वो कर दूं कि नेटो प्लीज आप जो है नो फ्लाई जोन, ताकि कोई जहाज या मिसाइल हमारे आसमान में ना आ पाए, इसको एनफोर्स करें। और हम ये आपसे मांग नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये भीख मांग रहे हैं। ऐसा यहाँ हर बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है पूरे कीव शहर के अंदर। तो जिस तरह का प्रेशर आ रहा है नेटो से, अमेरिका से, और जिस तरह की फ्रांस और जर्मनी खासकर प्रेशर बना रहे हैं, और जिस तरह अकेलापन इस वक्त जेलेंस्की फील कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, ये इस चीज का इशारा कर रहा है कि ये आज नहीं तो कल टेबल पर बैठेंगे। और मुझे लगता है कि शायद कुछ समझौता इनके बीच में हो जाए। ओवर टू यू। उम्मीद भी इसी तरह की जानी चाहिए राजेश। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला सवाल है, कल हम सब ने देखा था कि जेलेंस्की प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीबन 35 मिनट तक बातचीत हुई थी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री की ओर से सलाह भी दी गई थी कि आप सीधे बातचीत कीजिए फोन लगाकर। तो कम से कम बातचीत के जरिए एक कूटनीतिक रास्ता बन सकता है, इस बात को पुतिन को भी समझना होगा। लेकिन क्या इसको भी माना जा सकता है, दरअसल यूक्रेन तो एक छोटा देश है, लेकिन उसके पीछे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका जिस तरह से खड़े हुए हैं, क्या प्रेसिडेंट पुतिन को भरोसा नहीं है अमेरिका पे, यूरोपियन यूनियन पे? इस वजह से यूक्रेन में ये जो जंग चल रही है और जिसको लेकर तमाम तरह की पहल भी की जा रही है, दूसरे देश भी मध्यस्थता करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन अपने आप को बिल्कुल पीछे रखे हुए हैं और इस जंग को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। राजेश, देखिए चित्रा, ये रूस ने पहले भी 2-3 बार ऑफर की है। उन्होंने डायरेक्ट जेलेंस्की से ऑफर किया था, ये लड़ाई शुरू होने से पहले भी, कि आप नेटो और अमेरिका के थ्रू बात ना करें, आप डायरेक्टली हमसे बात करें। ये उन्होंने पहले भी ऑफर दी थी इसको, यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन इस चीज पर अड़ा हुआ था कि वो नेटो की मेंबरशिप अप्लाई करना चाहता है, और फिर उससे जिस तरह के बयान आए हैं उससे सारा माहौल बिगड़ गया और फिर लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन दोबारा से जब अभी प्रेशर बनना शुरू हुआ है तो सीधी बातचीत का रास्ता खुल रहा है, और ये सारे सिग्नल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बातचीत होगी, और शायद जल्द ही दोनों लीडर्स जो हैं बैठ के बात करेंगे और किसी तरह का सोल्यूशन निकलेगा। इससे पहले मैं खत्म करूं चित्रा, मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं। आपके मेहमान यहाँ बात कर रहे हैं मिलिट्री एंगल की। देखिए, कुछ मैं फैक्चुअल चीजें क्लियर कर दूं जो सही नहीं है, जो मैं साफ करना चाहता हूं। देखिए, कीव चारों तरफ से नहीं गिरा हुआ है इस वक्त। कीव में सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में इस वक्त रूसी फौज है, बाकी एरिया में कोई रूसी फौज नहीं है। पूर्व से उम्मीद आने की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। दूसरा, कीव के अंदर कोई
बमबारी नहीं हो रही है, कोई स्पेशल फोर्सेस इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रही हैं, और जो स्पेशल फोर्सेस थी इसके अंदर वो अब से नहीं है, वो युद्ध शुरू होने से 1-2 दिन पहले से ही यहाँ पे है। ठीक है। तीसरा जो ग्राउंड पे सिचुएशन इरपिन में है, जो रूसी आर्मर्ड है, टैंक्स हैं और जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, वो इरपिन शहर के अंदर अब तक नहीं घुसे हैं और सिर्फ इन्फेंट्री ऑपरेट कर रही है अंदर। और लास्टली जो ब्रिज इरपिन को और कीव के रास्ते में ज्वाइन करता है, वो यूक्रेन फौज ने 5 दिन पहले उड़ा दिया था, ताकि अगर इरपिन गिर जाता है तो उस पुल का इस्तेमाल रूसी आर्मर्ड ना कर सके कीव के अंदर आने के लिए। चित्रा।